हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 12th का मैथ्स और मैथ्स में आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स। क्या सीखेंगे? मैट्रिक्स। ठीक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहली बात बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए मैट्रिक्स कुछ होता है, ये अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किसका? अरेंजमेंट नंबर्स का। किसका? नंबर्स का। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज arrangement of numbers। ठीक है, ये कैसा है? एक मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? नंबर्स का। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, इट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर। ये हमेशा कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। कैसा होगा भाई? रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट हैज इट हैज m rows and n column, then its order its order is m cross n। इसमें क्या होता है? m रोज होते हैं और n कॉलम्स होता है। ठीक है, तब उसका ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस n। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए, हमेशा कैसा होगा? रेक्टेंगुलर। इसमें कुछ एलिमेंट भरे हुए हैं, 2 4 6 5 3 2 1 4। ठीक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? इस तरह होता है ना, इसको बोलते हैं रो। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो इसमें कितने रो है? 3 रो है। और ये जो ऐसे होते हैं इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। C1 C2 C3। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। ठीक है, m क्रॉस n, जहां m का मतलब क्या होता है? रो, n का मतलब क्या होता है? कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स है a b c। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं इसमें कितने रो है? एक ही रो है, यही एक रो है। ठीक है, r1 कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, c1 c2 c3। तो एक एक क्या है? रो है, और तीन क्या है? कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन अपने पास ए बी सी डी। ठीक है। ठीक है, कितने रो है? एक रो, दो रो, दो रो है। ठीक है, दो हो जाएगा, क्रॉस, कितने कॉलम है? एक कॉलम, दो कॉलम। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 2। ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक अपने पास मैट्रिक्स दे रखा है ए बी सी। इसमें कितने रो है? एक रो, दो रो, तीन रो, और इसमें क्या है? सिर्फ एक कॉलम है। तो तीन रो, एक कॉलम, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3 क्रॉस 1। क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। ठीक है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें सिर्फ एक एक ही एलिमेंट है, तो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 क्रॉस 1। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बताओ, बता दीजिए। नेक्स्ट, ये तो आपने सीखा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए m क्रॉस n कर दीजिए, जहां m का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ रोज, n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक अपना डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स के बाद एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट। ठीक है। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आखिर हमारा क्या डिफरेंस होता है, जरा उसको बात करते हैं। पहले बात देखना, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। बट डिटर्मिनेंट हैज इट्स वैल्यू।
मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स बस एक अरेंजमेंट है, लेकिन डिटरमिनेंट की अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बट determinant is always square, always square। जो मैट्रिक्स होता है हमेशा कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, जबकि डिटरमिनेंट कैसा होता है? डिटरमिनेंट होता है अपने पास स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स क्या है? सिंपल एक अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है। आया समझ में? आया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपना मैट्रिक्स डिनोटेड बाय A इक्वल्स टू Aij। ठीक है, Aij, और इसको ऑर्डर मान लेते हैं m क्रॉस n है। ठीक है, वेयर जहां Aij क्या है? Aij एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है ऑफ ith रो, ith रो का एलिमेंट है एंड jth कॉलम। बात समझ में आ रही? आ रही है। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij लिखा हो जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इसका मतलब Aij क्या है? उस मैट्रिक्स A का एलिमेंट है जो किस में कहां से बिलोंग कर रहा है? ith रो से बिलोंग कर रहा है और jth कॉलम से बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। मैट्रिक्स can be denoted by this bracket or this bracket। ठीक है, मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं और इस ब्रैकेट से भी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना, याद है ना आपको? जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ऐसे लिया था 1 2 3 4, तो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, तो इसको हम सिंपली इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। आया समझ में? आया। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मैट्रिक्स A ऐसे डिनोट किया गया है तो इसका मतलब Aij क्या है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A है। जब वो कहां से बिलोंग कर रहा है? ith रो से और jth कॉलम से। ठीक है, मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट। बात समझ में आई? नोट करिए, क्वेश्चंस लेते हैं। आया समझ में? आया। मिटाओ, मिटा दो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बतानी है। ठीक है, जो आपको दे रखा है Aij इक्वल्स टू I माइनस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। पहला क्वेश्चन ए क्वेश्चन, और इसी का बी क्वेश्चन पार्ट है Aij इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ माइनस 2i प्लस 3j। ठीक है, ठीक है। 2 क्वेश्चन अपने पास। देखिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। क्या है कि अपने पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना है? 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बताना है जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं ए पार्ट कर रहा हूं, तो एक मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, इसमें a11 a11 a12। a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a22 a2 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया ना भाई? ये बन गया ना 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, एक रो दो रो एक दो कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 का बन गया। ठीक है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है पहले a1। तो a1 कैसे फाइंड करेंगे? i, पहला होता है i और दूसरा क्या होता है? j। क्या होता है? पहला i किसको दिखाता है भाई? कॉलम को, और j किसको दिखाता है? रो को। सॉरी, i दिखाता है रो को, j किसको दिखाता है? कॉलम को।
ठीक है, ठीक है। तो हमेशा पहले जो दिया होगा आई होगा, आई कितना है 1, तो 1 पुट करिए, 1 माइनस 2 इंटू जे भी कितना है 1, तो 1 पुट कर देंगे 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। ए 1 कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट a12 तो 1 यहाँ पुट करिए 1 माइनस 2 2 टू 4, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में कितना रहेगा 2। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड अगला क्वेश्चन a21 फाइंड करिए। i की जगह क्या रखेंगे 2, 2 रखिए, 2 माइनस j की जगह 1, तो 2 माइनस 2 0, तो ये कितना जाएगा 0। आया समझ में। a22 फाइंड करिए, तो जहां i है वहां पे 2 रखिए, 2 माइनस जहां j है वहां 2 रखिए, 2 माइनस 2 टू 4, 4 में से 2 गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 बटा 2 कितना जाएगा 2। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा भाई, ये मैट्रिक्स A क्या आ जाएगा अपने पास, A11 की जगह कितना रखो 1/2, समझ में आया। और A12 की जगह 9/2, A21 की जगह 0, A22 की जगह 2। तो ये अपना मैट्रिक्स ये तैयार हो गया 2x2 ऑर्डर का। बात समझ में आई। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, ठीक है। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट 2x2 का मानना है, तो मान लेते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आ गया। अब हमें फाइंड करना है A11, तो जहां i है वहां पे 1, जहां पे j है वहां पे 1, तो क्या होगा मॉड का -2 into 1 प्लस 3 into 1, तो ये मॉड आ गया इक्वल टू कितना आएगा -2 प्लस का 3, इसका मॉड और इसका आंसर कितना रहेगा 1। ठीक है, ठीक है। वैसे A12 फाइंड कर सकते हैं, ये कितना मॉड -2 into i की जगह 1 रखो प्लस 3 into 2 मॉड, तो ये कितना आ गया -2 प्लस 6, ये कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। ठीक है, ठीक है। उसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं A21, तो जहां i है वहां पे 2 रख दीजिए, 2 रखिए, तो माइनस यहाँ पे 2 2 टू 4, तो माइनस का 4 प्लस जहां j है वहां पे 1, 3 into 1 3, तो कितना आएगा मॉड का -1, और आपको मैंने मॉडुलस पढ़ा रखा हूं। ठीक है, तो मॉड का -1 कितना आएगा भाई 1, कितना आ जाएगा 1। मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट A22 कैसे फाइंड करेंगे, जहां i है वहां पे 2 रखो, तो -4 आ जाएगा, प्लस जहां j है वहां पे भी 2 रखो, 3 2 6, तो कितना आ जाएगा 2, तो मॉडुलस कितना आ जाएगा 2। बात समझ में आई। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा अपने पास, मैट्रिक्स जहां A11 है वहां पे क्या रख दो 1, A12 की जगह 4, A21 की जगह 1, A22 की जगह मॉड 2 क्या आ जाएगा 2, ये 2। ये अपना ऑर्डर 2x2 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। बात समझ में आई, नोट करिए। फ्रेम में तो आ रहा है अपने, आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। आया समझ में आया, आगे बढ़े आगे। नेक्स्ट बताओ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, आपको क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन क्या है ध्यान रखिएगा। ए मैट्रिक्स दे रखा है जिसका एलिमेंट है aij, ठीक है, और ये 2x3 का ऑर्डर का है, किसका है 2x3 ऑर्डर का, वेयर दे रखा है aij इक्वल्स टू मैक्सिमम किसका i j स्क्वायर माइनस मिनिमम है i स्क्वायर j का। ठीक है, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ट्राई कर सकते हैं, आपने ट्राई कर सकते हैं, कर लिया। अब देखिए एक हमें मैट्रिक्स है A, किस ऑर्डर का दे रखा है 2x3 ऑर्डर का, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें 2 रो हो और 3 कॉलम हो। तो मैट्रिक्स A मान लेते हैं, 2 रो चाहिए, तो A12
सॉरी A11, ये A12 और A13, अरे A21, ये A22, ये A23, ठीक है। ठीक आया समझ में? आया। तो ये अपने पास 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स तैयार हो गई, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करता हूँ A11। A11 फाइंड करेंगे तो A11 जहाँ I है वहां पे भी 1, जहाँ पे J है वहां पे भी 1, तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ I की जगह कितना रखूं 1, कोमा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस मिनिमम ऑफ यहाँ पे 1 का स्क्वायर कोमा 1। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो दोनों वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1, माइनस दोनों इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1, अरे 1 ही 1 है ना, तो मिनिमम 1 ही है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह में A12 फाइंड करो, तो जहां I है वहां पे क्या पुट करूंगा 1, और दूसरा क्या लिखा है J, तो ये I की जगह 1 पुट करो, तो मैक्सिमम I की जगह 1 कोमा J की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर है ना, J की जगह 2 का स्क्वायर, फिर माइनस मिनिमम ऑफ I की जगह कितना रखूंगा 1, तो 1 का स्क्वायर कोमा J की जगह 2, ये कितना आ जाएगा 2, बात समझ में आई, तो ये कितना आ जाएगा। अब बताओ 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 और 4 में मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 1 है, तो मैक्सिमम कितना है भाई 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो, माइनस 2 और ये क्या 1 का स्क्वायर 1, तो इनमें मिनिमम वाला ना, तो 2 और 1 में मिनिमम कौन होता है 1, तो 4 में से 1 घटाओ, तो कितना बच जाएगा 3, बात समझ में आ रही। इसी तरह मैं A13 फाइंड कर सकता हूँ, A13 कैसे फाइंड करूंगा, सिंपल है, जहां I है वहां पे 1 पुट करो, जहां पे J है वहां पे 3 पुट करो, तो क्या I max I की जगह 1 माइनस J की जगह 3 का स्क्वायर माइनस मिनिमम ऑफ I की जगह 1 का स्क्वायर कोमा 3, बताओ 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का स्क्वायर 9 है, ये 1 है, तो मैक्सिमम कितना है 9, माइनस इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी 1, तो 9 में से 1 ये कितना बच जाएगा 8, बात समझ में आ रही है, आ रही है। इसी तरह मैं इधर भी निकाल सकता हूँ, क्या निकालूं A21 निकालूंगा, तो I की जगह 2 J की जगह 1, तो I की जगह 2 लिखो, तो मैक्स I की जगह 2 माइनस J का 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस मिन I का स्क्वायर, I कितना है 2 का स्क्वायर कोमा J की जगह 1, ठीक है, तो मैक्सिमम ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, मिनिमम कितना है 1, तो 2 में से 1 गया 1, ठीक है। वैसे A22 I की जगह 2 J की जगह 2, ये कितना आएगा मैक्सिमम ऑफ 2 और ये 2 का स्क्वायर माइनस मिनिमम ऑफ 2 का स्क्वायर कोमा 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 2 का स्क्वायर 4 माइनस मिनिमम 2, 4 में से 2 गया 2, इसी तरह 2 3 2 I की जगह कितना रखो 2 रखो 2, तो मैक्सिमम ऑफ 2 और कोमा J की जगह 3 का स्क्वायर माइनस मिनिमम 2 का स्क्वायर कोमा 3, मैक्सिमम कितना है 3 का स्क्वायर 9 माइनस मिनिमम 3, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। ठीक है, तो बस सिंपल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अपने भाई, मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स ए बन जाएगी क्या, ध्यान से देखिएगा, बताइए A11 कितना आ गया 0, A12 कितना आ गया 3 लिख दीजिए, A13 कितना आ गया 8, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए, A21 1 आ गया, ठीक है, A22 2 आ गया, ठीक है, A23 6 आ गया, तो ये आपकी 2x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स तैयार हो गई, बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है, तो ये अपनी वो मैट्रिक्स है, बात समझ में आई, नोट करिए इसको, कोई समस्या इसमें, अरे आया समझ में आया, मिटाऊं, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन थे, कर लिया, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डालिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप होता है अपना, जिसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स को बोलते हैं
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है, तो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स which has only one रो। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी, तो क्या बता सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? एक ही रो है ना, तो वन क्रॉस कितने कॉलम है? एक, दो और तीन। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट सेकंड आता है अपना कॉलम मैट्रिक्स। क्या आता है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, a matrix which has only one column। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे एग्जांपल ले लें, मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट ए बी सी, तो एक ही कॉलम दिख रहा है ना, एक दो तीन रो दिख रहा है, तो 3 क्रॉस 1 इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? आ रही। नेक्स्ट तीसरा टाइप का मैट्रिक्स होता है, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरा टाइप का मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स, और या नल मैट्रिक्स बोल दो। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल्ला आदमी बोलते हैं ना, आम भाषा में क्या बोलते हैं? नल्ला बैठा है बेचारा। मतलब नल मैट्रिक्स मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। जो इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। ठीक है, ठीक है। अ मैट्रिक्स a matrix a matrix in which, ठीक है, in which all elements are zero। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट इज डिनोटेड बाय ओ। किसे डिनोट करते हैं भाई? ओ से। किससे डिनोट करते हैं? जीरो से नहीं, ओ से। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कहीं लिखा हो, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि लिखा हो ओ 2+3, तो अपने को कैसे समझना है? ओ का मतलब तो जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 2+3। जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का भाई? 2+3, मतलब दो रो होंगे और तीन क्या होंगे उसमें? कॉलम। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये हो गया ना 2+3 का जीरो मैट्रिक्स है। ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। और 2+3 का है, मतलब दो रो होंगे और तीन क्या होंगे? इसमें कॉलम होंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0 2+2। इसका मतलब एक जीरो मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट तो जीरो होंगे और इसमें दो रो होंगे और दो कॉलम होंगे। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत है इसमें? अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। एक बात और नोट कर लीजिए इसमें, नोट दैट, ठीक है, एक बात और नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है कि नल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। नल मैट्रिक्स जीरो के बराबर नहीं होता। मैंने शुरू में बताया था, मैट्रिक्स सिर्फ अरेंजमेंट होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है। तो मैं क्या होता है? नल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये नहीं कि नल मैट्रिक्स लिखा है तो इक्वल टू जीरो लिख दिया, नहीं। नॉन मैट्रिक्स जीरो के बराबर नहीं होता, मैट्रिक्स सिर्फ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? आया। नेक्स्ट मिटाओ, मिटाओ। नेक्स्ट अगला चौथा टाइप और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जिसमें हम बात करेंगे, जो अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो? नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, ठीक है। अ मैट्रिक्स in which
नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ में आई? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, मतलब जितने रो है उतने ही कॉलम हो, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5। क्या बता सकते हैं इसमें कितना है? क्या कितना है? कितने रो है बताओ? दो रो है ना, तो दो रो आ गया, तो 2 क्रॉस 2 कॉलम है 2। तो देखो रो और कॉलम बराबर हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका दूसरा भी होता है। अगर इसको चाहो, इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। कहीं लिखा हो आपको मालिक, कभी आप पढ़ रहे हो कहीं लिखा हो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2। तो इसको मतलब लिखा हो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है। तो अपने आप में ये चीज अंडरस्टूड होता है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और लिखा है ऑर्डर 2 है, मतलब उसमें दो रो होंगे और दो कॉलम होंगे। बात समझ में आएगा? आया? आया समझ में? आया। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स के लिखा है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। कितने रो है भाई? एक रो, दो रो, तीन रो। तीन रो। कितने कॉलम है? एक दो तीन, तीन कॉलम। तो तीन रो है, तीन कॉलम है, तो दोनों बराबर है, तो ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आई? आई। नोट करिए इसको। ठीक है, ठीक है। मिटाओ, मिटाओ। अब इसमें पहले नोट कर लो, कुछ बातें और नोट करानी है मेरे को। इसमें लिखेगा नोट नंबर 1, नोट 1। ठीक है, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या लिखना है कि मान लीजिए इन इसमें लिखा 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। देखो ये कैसा है, इसमें कितने रो है? 2 है और 2 कॉलम है। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स में नोट नंबर 1 लिखा रहा हूँ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो A11 बोल दो। उसी तरह ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, A12 बोल दो। ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो A21 बोल दो। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो A22 बोल दो। बोल दो ना? बोल दो। ये नोट क्या करना है? इन दिस क्या नोट करना है आपको? A12 एंड A12 और A21 आर कॉल्ड conjugate elements, conjugate elements। ठीक है, याद रहे ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो देखो A12 मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 and 4 are called conjugate elements। क्या बोलते हैं इसको? हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा मैट्रिक्स दे दिया आपको, मतलब 3 क्रॉस 3 का दे दिया, 2 3 4 5 -6 3 2 4 6। ठीक है, कोई बोले बताओ कौन किसका कॉन्जुगेट है? ठीक है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, तो 1 1, ये 1 2, ये 1 3 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये A21, ये A22 एलिमेंट है और ये A23 है। ये A31 है, A32 है, A33 होगा। देखो A12 मतलब इसका कॉन्जुगेट A21 होगा, A21 ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। ठीक है, A31 तो ये इसका कॉन्जुगेट ये हो गया, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अब इसका इसी तरह A32 देखो A32 है, ये A23 है, तो इसका कॉन्जुगेट ये हो गया, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए। बात समझ में आई? अच्छा कोई आपसे पूछ ले बताओ -6 का कॉन्जुगेट बताओ, तो -6 का कॉन्जुगेट क्या होगा? देखो -6 किस पोजीशन पे है? A22, तो -6 खुद ही -6 का कॉन्जुगेट क्या होगा? -6। कोई पूछे बताओ 2 का कॉन्जुगेट बताओ, तो 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? क्योंकि इसमें दोनों बराबर है ना। अरे A11 है, दोनों देखो A11 है, तो दोनों बराबर है ना, बराबर है।
तो खुद मतलब 2 का कॉन्जुगेट पूछे तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होगा, कोई पूछे 6 का कॉन्जुगेट बताओ तो 6 का कॉन्जुगेट 6 ही होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो नोट नंबर 1 लिख लीजिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में? आया। नोट नंबर 2 मिटाओगे? मिटाओ। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखिएगा द एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? A11, A22, A33 and so on An are called the elements A11, A22, A33 up to An are called, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, बात समझ में? इसको क्या बोला जाता है? डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। बात समझ में आया? आया, ठीक है, ठीक है। मतलब एलिमेंट A11, A22, जैसे मान लीजिए अपने पास एंड एक चीज और एंड द लाइन along diagonal element is called principal diagonal, ठीक है? is called principal diagonal। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। कहने का मतलब क्या है, जरा सिंपली समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स ये मानता हूँ मैट्रिक्स है, ठीक है? A11, A12 अप टू A1, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट रो एंड कॉलम। वैसे A21, A22 अप टू A2n, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट A33, मतलब ऐसे आते गए AM1, AM2 अप टू AMn, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये जो A11, A22, A33 ऐसे आएगा ना AM, इसको बोलते हैं, इस ये एलिमेंट क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। और इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है? अब बहुतों को कंफ्यूजन होता है, इसको भी तो बोलते हैं, नहीं इसको ये भी तो डायगोनल बन रहा है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोलते हैं, सिर्फ इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है भाई? प्रिंसिपल डायगोनल। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए लिखा है, इस मैट्रिक्स में 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल डायगोनल कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। भाई देखो 2 + 2 मैट्रिक्स का है, प्रिंसिपल डायगोनल की बात कब किस मैट्रिक्स में करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में नहीं कर देंगे, ठीक है? इस स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं नोट लिखवा रहा हूं, बताया ना, बताया। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए लिखा है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 -6 -2 5 6 -2 4, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन होगा? ये, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 3 लिखिए। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 क्या लिखना है? कि sum of principal diagonal element is called trace, ठीक है? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको? हम ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ट्रेस, ठीक है? आया समझ में? आया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है? कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट है 2 4 6 5, ठीक है, ठीक है। तो कोई बोले इसका ट्रेस बताओ, ठीक है? ट्रेस को टी आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी आर। ये अलग है अपना, ये थर्ड नोट है। सम ऑफ ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ना? हो गया। इनका सम ट्रेस ऑफ क्या आएगा? 2 + 5 कितना आएगा? 7। तो
तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा 7। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को जब हम प्लस कर देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को जब हम प्लस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और इसमें एलिमेंट है 2 3 5 6 3 2 1 -3 -2। कोई बोले बताओ इसका ट्रेस बताओ। क्या बताओ? ट्रेस। ट्रेस ऑफ ए बताइए। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इनका सम, तो इनको जोड़िए 2 + 3 - 2 कट जाएगा, ट्रेस ऑफ कितना आएगा 3। ठीक है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सम को हम बोलते हैं ट्रेस। क्या बोलते हैं? ट्रेस। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया? मिटाओ, मिटाओ। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अगला 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 है स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के कौन कौन से स्पेशल टाइप है? तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के दो पार्ट होते हैं, जिसके दो भाई बंधु हैं दुनिया में। एक भाई को बोला गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला गया? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरे भाई को बोला गया डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोला गया? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो तरह से मतलब क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी दो भाई बंधु हैं। एक को बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। ठीक है। क्या बोला जाता है? अपर ट्रायंगुलर। एक को बोलते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, ठीक। अब अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझते हैं। अपर ट्रायंगुलर में जैसे हमारे मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर में होगा क्या ना, अपर ट्रायंगुलर में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ये मैट्रिक्स हो गया। अब ये एलिमेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, है ना? क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। क्योंकि मैंने बात कर रहा हूं अपर ट्रायंगुलर में, तो ये डायगोनल है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल बनते हुए दिखेगा, एक ट्रायंगल ये बनते हुए दिखेगा, दिख रहा है आपको? अरे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, ध्यान से देखिए आप, ये दिखेगा एक ट्रायंगल, दिख रहा है? एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। तो हम बात करें किसकी? अपर ट्रायंगल की। तो जब भी हम बात करेंगे अपर ट्रायंगल की, किसकी बात करेंगे? अपर ट्रायंगल की। तो ये ऊपर ट्रायंगल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये ऊपर ट्रायंगल हो गया, नीचे ट्रायंगल हो गया ना, ये अपर ट्रायंगल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर, अपर टी। यूटी बोले तो अपर ट्रायंगुलर, इसको क्या बोलेंगे? एलटी, लोअर ट्रायंगुलर। तो हम जब बात करेंगे ना अपर ट्रायंगुलर की, तो अपर ट्रायंगुलर में ये अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स होंगे, लोअर ट्रायंगल्स में सारे एलिमेंट क्या कहने हैं? सारे एलिमेंट कैसे होंगे? जीरो। क्या होंगे? जीरो। बात समझ में आई? अपर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो अपर ऊपर वाले ट्रायंगल में एलिमेंट्स होंगे, जबकि नीचे वाले ट्रायंगल्स में क्या होगा? सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए लोअर ट्रायंगुलर है, तो मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, इसमें एलिमेंट है 2 3 5 6 2 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ये तो अपर ट्रायंगुलर हो गया और ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर की, तो लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं, तो लोअर ट्रायंगुलर, ये अपर ट्रायंगुलर और ये लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर में एलिमेंट होंगे, अपर ट्रायंगुलर में सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। क्या होंगे? जीरो। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर अपर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में एलिमेंट होंगे, नीचे वाले ट्रायंगल में सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे।
अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं तो लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं तो लोअर वाले ट्रायंगल में एलिमेंट होंगे, अपर वाले ट्रायंगल में सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। अब जरा इसको देखो, ये तो लिख लिया। अब जरा एक बात ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना, ध्यान से जरा समझना। इन अगर मैं पूछूं वन का पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, तो आप प्यार से बोलोगे A11। वैसे 2 का फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, A12। A3 का फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। इसकी बात करूंगा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी बात करूंगा तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी बात करूंगा तो सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब इसकी बात करूं तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी बात करूं तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, और इसकी बात करूं तो थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है ठीक है। तो जब हम अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं तो देखो ये अपर ट्रायंगुलर में अपर वाले एलिमेंट्स होंगे ही होंगे, ठीक है ठीक है। लेकिन अब यार ध्यान ध्यान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या ध्यान देना, देखो अभी अपर ट्रायंगुलर जो है ना, इसमें ये पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जी होता है। तो अपर ट्रायंगुलर में जे बड़ा है जबकि आई छोटा है। ध्यान से देखो, ये अपर ट्रायंगुलर है ना, ये एलिमेंट्स 2 3 6 किसके एलिमेंट्स है, अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स है ना, है। अब देखो दिखाई तो दे रहा है यार, हाँ ठीक है। अब देखो ये 2 3 6 किसके हैं, अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स है। तो जो अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स है ना, उसको जरा ध्यान देखो, आई छोटा है जबकि जे बड़ा है। अपर ट्रायंगुलर में आई क्या होता है, छोटा है, जे बड़ा होता है। देखो लोअर ट्रायंगुलर में देखो आई बड़ा है जबकि जे छोटा है। देखो आई बड़ा है, जे छोटा है, आई बड़ा है, जे छोटा है। तो लोअर ट्रायंगुलर में आई बड़ा होता है, जे छोटा होता है। अब देखो ये प्रिंसिपल ट्रायंगल है, A11 A22 A33, मतलब इसमें आई और जे बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है, आई बराबर जे। बात समझ में आई, ठीक है ठीक है। तो मैं अगर अपर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा, Aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल, किसके लिए, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। बात सही है। अरे देखो अपर ट्रायंगल की बात करूं मैं, अपर ट्रायंगल में तो मैं लिखा हूं कि Aij 0 होगा फॉर ऑल आई क्या ग्रेटर देन 0, जब भी आई ग्रेटर देन 0। क्योंकि देखो अपर ट्रायंगुलर में जब आई बड़ा है ना जे से, तो सारे इसके एलिमेंट क्या है, 0 है ना, है। जरा इसी तरह देखो लोअर ट्रायंगुलर में Aij क्या होगा, 0 फॉर ऑल जे ग्रेटर देन आई। बस समझ में आई, ठीक है ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड A32 A33, ठीक है ठीक है। तो देखो ये तो वो लाइन है जिसमें I बराबर J है। ये वो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, J बड़ा होता है A से, जबकि लोअर ट्रायंगुलर में क्या लिखा है, I बड़ा होता है J से, है ना, है। अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर की बात करूं तो लोअर ट्रायंगुलर को कैसे डिफाइन करूंगा, लोअर ट्रायंगुलर डिफाइन करेंगे सिंपल सा भाषा में कि A 0 होगा फॉर ऑल जब जब J ग्रेटर देन I होगा। तो देखो ना जिसमें J बड़ा है ना, आई छोटा है, जे बड़ा है, छोटा है, जे बड़ा है, छोटा है, तो लिखा ना Aij क्या होगा, 0, ये 0 हो गया। बात समझ में आई आई, ठीक है ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर, ये प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल में आई बराबर जे होता है, जबकि अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, आई छोटा होता है जे से, जबकि लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, आई बड़ा होता है जे से, ठीक है ठीक है। अगर मैं बात करूं सिर्फ अपर ट्रायंगुलर में, अगर अपर ट्रायंगुलर को डिफाइन करना है तो कैसे करूंगा कि Aij इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल i ग्रेटर देन 0, और लोअर ट्रायंगुलर को डिफाइन करना हो तो कैसे करूंगा, Aij इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल j ग्रेटर देन i के लिए। बात समझ में आई, ठीक है ठीक है। नोट कर इसको, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं आया, समझ में आया। नेक्स्ट कर लिया भाई, कर लिया, नोट कर लिया ना, कर लिया। नेक्स्ट बात है डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है ठीक है। जरा नोट लिखिएगा पहला पॉइंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ diagonal, at least one element of a diagonal is non-zero, is non-zero, ठीक है ठीक है।
मतलब डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बाकी सब क्या होंगे? डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या होगी? मतलब डायगोनल में एलिमेंट होंगे सर, बाकी सब क्या होंगे? जीरो। क्या होंगे? जीरो। ठीक है, मतलब सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो सकते हैं, बाकी सब क्या होंगे? अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल में भी क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। अब इन डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम एक जगह जीरो के अलावा कुछ होना चाहिए। ठीक है, जीरो के अलावा कोई पूछे बताओ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? ऑफ कोर्स है। मैंने बोला डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस समझ में आया? ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? डायगोनल क्या लिखूंगा? d1, d2, d3। ठीक है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। मान लो कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो कि डायगोनल 1, 2, 3, तो आपको क्या समझना है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डायगोनल में 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसका ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज को ऐसे। बात समझ में आई? तो लिखा है एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ डायगोनल इज नॉन जीरो। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल का एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सब जीरो हो सकते हैं, तब भी वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया? बेटाओ बेटाओ, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के दो भाई हुए, ट्रायंगुलर, डायगोनल। ट्रायंगुलर के दो भाई, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल मैट्रिक्स के भी दो भाई होते हैं। ये मिटा दो, पहले मिटा दीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स के भी दो भाई हुए। डायगोनल मैट्रिक्स के दो भाई कौन से हुए भाई? जरा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के दो भाई हुए। तो दो भाई कौन कौन से थे जो खून के मेले में खो रहे थे? ठीक है, ठीक है, सबसे पहला मैट्रिक्स कौन था? स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। और दूसरा क्या होता है इसका? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जब डायगोनल एलिमेंट d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर dn। ठीक है, और ये बराबर हो जाए a, जहां a जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब d1 डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? सारे कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है? a के बराबर होना चाहिए और a जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो लिखा हो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, तो ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो d1 मतलब सारे डायगोनल के एलिमेंट सारे बराबर होना चाहिए और जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कर लिया? नोट कर लिया। नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो d1 d2 d3 1। जब डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? 1 हो जाए। डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको कैसे दिखाएंगे? i से। कहीं लिखा हो i2, तो i2 का मतलब क्या होगा? एक सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1। ठीक है, ठीक है, कहीं लिखा हो i3, थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेंगे भाई? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया? नोट कर लिया।
मिटाओ, मिटा दो, मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर्म अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन है फॉर्म अ मैट्रिक्स, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 cross 3 such that aij, ये क्या है, I minus j divided by 2, I square plus j square, ये I plus j divided by 2, ठीक है, ठीक है। I greater than j हो, ये कब I equal to j हो, I equal to j, और ये जब I less than j हो, ये करना है। आया समझ में? आया। फॉर्म करना है एक मैट्रिक्स ऑर्डर 3 cross 3 का सच दैट ये हो। आया? आया। तो देखो सिंपल है, कैसे कि आपको 3 cross 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो मान लीजिए 3 cross 3 में ऑर्डर का मैट्रिक्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गई 3 cross 3 के ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले फाइंड करना है a11। तो देखो i बराबर j है, जितना i है उतना ही j, पहला i दिखाता है, पता है ना, 12 बोल रहा हूँ, पहला i दूसरा j, तो दोनों बराबर है। तो जब i बराबर j हो तो इसको लेना है, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 2। उसी तरह निकालना a12 तो देखो i बड़ा है j छोटा है, सॉरी i छोटा है j बड़ा है, जब i छोटा और j बड़ा हो तो ये लेना है। तो i की जगह कितना रखूं 1 प्लस j की जगह 2 और डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 3/2, ठीक है, ठीक है। उसका लिखना हो a13, लेना हो a13, i कितना है 1 j कितना है 3, तो j बड़ा है, जब j बड़ा हो i छोटा हो, अरे j बड़ा है ना, j बड़ा है i छोटा, तो ये लेंगे, i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 3 रखेंगे, डिवाइड बाय 2, 3 8 4 4 का 2, ठीक है, ठीक है। उसी तरह a21, अब i बड़ा हो गया जबकि j छोटा हो गया, i बड़ा j छोटा, तो ये लेना है। तो i की जगह कितना 2 माइनस j की जगह 1 अपॉन 2, कितना आएगा 1/2। उसी तरह हो a22, i j दोनों बराबर हो गए, तो ये हो गया, i की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, j की जगह 2 का स्क्वायर 4 8 हो गई। उसी तरह लिखा हो a23, क्या लिखा हो a23, तो देखो j बड़ा है i छोटा है, j बड़ा i छोटा, तो ये लूंगा ना, लूंगा, ठीक है। अरे j बड़ा है ना, तो ये लूंगा, i की जगह 2 j की जगह 3 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 5/2। उसी तरह देखो a31 i बड़ा है जबकि j छोटा है, i बड़ा है जबकि j छोटा है, तो i बड़ा है j छोटा है, तो ये हो गया, तो i की जगह 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, 2/2 कटेगा 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह a32 मतलब i बड़ा है जबकि j छोटा है, तो i बड़ा j छोटा, तो 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो 1/2, ठीक है, ठीक है। उसी तरह a33 i बराबर j हो गया, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 9 कितना है 18, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, a11 कितना आ गया 2, a12 कितना आ गया 3/2, a13 कितना आ गया 2, a21 कितना आ गया 1/2, a22 कितना आ गया 8, a23 कितना आ गया 5/2, a31 कितना आ गया 1, a32 कितना आ गया 1/2 और a33 कितना आ गया 18, तो ये अपनी मैट्रिक्स बन गई। बात समझ में आई? नोट करिए। अरे आया समझ में? आया, ठीक है, ठीक है। मिटाओ, अच्छे से नोट कर लीजिए, सब मिटाते हैं सब, कर लिया, चलिए आया समझ में? ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।